हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग बीपीएससी 71st के रिगार्डिंग कुछ बात करने के लिए जा रहे हैं। जो आपके प्रिपरेशन में जो एंजाइटी है, आप जो खास कर वेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उस वो एंजाइटी को दूर करने के लिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। और एक वे फॉरवर्ड भी हम लोग बताएंगे कि अभी फ़िलहाल क्या करना है आपको, क्योंकि ये टाइम जो है काफ़ी क्रूशियल है। एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम का डेट आपको जो कैलेंडर में आ चुका है कि एग्ज़ाम आपको मार्च और अप्रैल के बीच में होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है मिड मार्च से स्टार्ट होकर के अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। और उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे कि इसमें सबसे पहली बात करेंगे रिजल्ट कब तक आने वाला है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कट ऑफ जो है, क्योंकि देखिए आंसर की आया, जो रिवाइज्ड आंसर की आया उसके तुरंत हमने वीडियो नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि हम पहले ये सोच रहे थे कुछ एनालिसिस कर लें, कुछ मार्केट का ट्रेंड देख लें, जो अपने पीयर ग्रुप हैं, जो स्टूडेंट हैं, उससे बात कर लें, फिर हम लोग एक रफ आइडिया देंगे कि भाई यहाँ पे कट ऑफ आपका हो सकता है जो रिवाइज की के बाद। तीसरी बात यह है कि अभी किसे तैयारी करनी चाहिए। आपका अगर मार्क्स इतने और इतने के बीच में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो आपको तैयारी 100% करनी चाहिए। जो उसमें भी बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अभी क्या करें अगर आप उस रेंज में फॉल कर रहे हैं, जो रेंज हम अभी बताने के लिए जा रहे हैं आपको, कि मान लीजिए कि इतना मार्क्स आ रहा है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है कि एंजाइटी होता है। एक तरह से ये भी है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि नहीं, कहीं कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें। वो मतलब पैसा जो बर्बाद होने की भी जो है ना, हमेशा डर लगा रहता है। तो वही सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। खासकर जो एंजाइटी है आप लोगों के बीच में, जो कौतूहल है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन बात करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। कोई आलतू फालतू बात हम लोग नहीं करें, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं करते हैं, वही बात करते हैं जो हम लोग को लगता है कि ऐसा हो सकता है। और पीयर ग्रुप में बात करने के बाद जो हमारे दोस्त हैं, फैकल्टी है और स्टूडेंट हैं, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, जिसको लगता है कि नहीं इसका सिलेक्शन होने वाला है, उनसे बात करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस जो निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि आपका कट ऑफ ये होने। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मार्केट में और जो चल रहा है कि 3rd वीक ऑफ नवंबर, ये मतलब कि इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा, आने की संभावना है। और संभावना क्या है कि जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी कहा गया था कि हम नवंबर इलेक्शन के बाद ही देंगे। इलेक्शन के बाद मतलब काउंटिंग के बाद। तो 3rd वीक ऑफ नवंबर आप मान सकते हैं रिजल्ट आपको डिक्लेयर्ड होने वाला है। दूसरी बात कि कट ऑफ जो है रिवाइज्ड आंसर की आया है। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद आप देखेंगे कि कट ऑफ जो है सब लोगों का, जिसका मान लीजिए पहले 85 आ रहा था, 86 आ रहा था, उसका 83, 82 हो गया है। हमने आंसर की आने के बाद इसके पीछे रीजन क्या है कि सब लोगों का, देखिए यहाँ पे 2 ट्रेंड देखने को मिला। ट्रेंड क्या है, आपको ट्रेंड ये देखने को मिलेगा कि जिसका पहले मान लीजिए हायर साइड में था, 85 था, उसका घट करके 83, 82 आ गया है। वहीं पे जिसका मान लीजिए 78 था, 79 था, उसका थोड़ा मार्क्स जो है बढ़ा है, या 75 था। अपने अपने कैटेगरी में आप देख लीजिए, ठीक है, हम जनरल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड देखने को मिला है कि जिनका मार्क्स ज़्यादा था उसका मार्क्स घटा है, और जिसका मार्क्स कम था उसका मार्क्स जो बढ़ा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है भाई कि जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ठीक है, 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ और 5 का आंसर चेंज हुआ है। तो आप देखेंगे कि जितने लोगों का 85, 86, 82, 83 आया है, तो उसमें से उसका आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि 4 मार्क्स का उसको नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे जो डिलीट हुआ है 5 क्वेश्चन में वो 3 से 4 क्वेश्चन उसका ऑलरेडी पहले से सही था। तो ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पे आपका 4 मार्क्स जो घट रहा है और 2 मार्क्स मान लीजिए आपको बोनस भी मिल गया, तो 4 - 2 करेंगे तो फिर भी आपको 2 मार्क्स का नुकसान हो रहा है। तो हमने ये देखा है लगभग 50 स्टूडेंट से बात करने के बाद, अपने फैकल्टी से बात करने के बाद, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे बात करने के बाद, कि लगभग जिसका भी पहले 85 या 85 का राउंड था उसका मार्क्स घटा है, जिसका मान लीजिए 78, 76 था उसका मार्क्स बढ़ा है। रीज़न ये है कि उसका ये जो 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन उसका सही हुआ है। अगर 2 क्वेश्चन भी सही हो जाता है तो आपको 2.66 मार्क्स तो बढ़ना ही है।
प्लस यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन वो नहीं बनाया है, तो यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन आपका मार्क्स बढ़ेगा। तो 4 मार्क्स जो है लगभग, जो जिसका मार्क्स कम था पहले से उसका मार्क्स बढ़ा है। तो अब ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है हमारा, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, तो हम लोग अभी भी वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं कि अगर जनरल में आपको 83 से 85 के बीच में है तो आपका, मेरा मानना है कि आपका रिजल्ट जनरल में 100% होने जा रहा है। अब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो तो वो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन अनुमान जो अपना ऑब्जर्वेशन है, जो अपनी इतने दिनों से जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे कह सकते हैं। रीज़न ये है कि 69th क्वेश्चन जो है, टोटल 69 क्वेश्चन जो है आपको उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या मोर देन एबव है या नन ऑफ द एबव है। जब इस तरह का ऑप्शन हो जाता है तो आंसर करना एग्जाम हॉल में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये मान के चल रहे हैं कि 69 मतलब कि लगभग आपका 45% जो क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियस बात है कट ऑफ आपका घटने वाला है। दूसरी बात कि डीएसओ का एग्जाम को आप देख लीजिए, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, बावजूद क्वेश्चन टफ था, तो 90, 98, 99 गया है। उसके बाद एमबीआई का देख लीजिए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका नहीं गया है नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी बच्चे का आप लोगों में जिनका भी 83 से 85 है वो 100% सेफ हैं। और दूसरी बात ये भी बात करेंगे किसको इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने की संभावना है। उसी तरह आप ओबीसी में 6 से 7 नंबर आप जो है आप माइनस कर लीजिए। अगर आपका 76, 77, 78 कहीं पे भी आप फॉल कर रहे हैं, 75 प्लस अगर आपका है तो आपका रिजल्ट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। उसी तरह ईबीसी में आप 7 से लेकर के 9 मार्क्स जो है आप और घटा लीजिए। इसका मतलब है कि अगर हम हायर साइड 75 भी मानते हैं, आप उसमें अगर फिर भी आप 9 मार्क्स घटाते, 9 to 10 मार्क्स 100% घटेगा आपका, क्योंकि आपका ईबीसी में भी 180 सीट है, लगभग 18 से रिजल्ट देगा। तो आप अगर मान लीजिए कि 74, 75 में भी हैं तो आप हमें लगता है कि आप सेफ हैं, आपको आपका रिजल्ट होने वाला है। और अनएक्सपेक्टेडली और भी नीचे जा सकता है 1-2 मार्क्स, लेकिन अगर आप इतना में हैं, स्टैंड कर रहे हैं कहीं पे, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और महिला लोग, फीमेल में अगर आप 73, 72 अगर मार्क्स ला रहे हैं तो आप, हमें लगता है कि चाहे आप जिस कैटेगरी में भी हो आप सेफ हैं। तो ये हमारा एक अनुमान है कि अगर आप 83, 84, 85 तो 100% सेफ। और ये बात हम लोग करेंगे किसको तैयारी करनी चाहिए, कहाँ पे अगर आप स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मान ले कोई भी जनरल कैटेगरी है, आप अगर 80 प्लस लेकर के आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको तैयारी करनी चाहिए। मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि 75 जाएगा जनरल का, इतना कम तो नहीं जाएगा, ये आप ये जान लीजिए। लेकिन आप, हमें लगता है कि 80 प्लस हैं, 80, 81, 82, 83 कहीं भी, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको वक्त जाया नहीं करना चाहिए, टाइम बर्बाद मत कीजिए। उसी तरह ओबीसी एंड ईबीसी में 6 to 8 मार्क्स, 7 to 9 मार्क्स। और फीमेल में अगर आप जो है 75, 65 से लेकर के, जैसे ओबीसी अगर ईबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 68, 69, 66, 67 है, तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए मतलब यह है कि 75 से कम, ठीक है, और जो 65 से, ये दोनों के बीच में अगर आप हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। 75 से लेकर 65 के बीच में है तो आप चाहे जिस कैटेगरी में भी हो तो आपको, फीमेल को भी आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये हो गया जो द्वंद था माइंड में, आप इसको निकाल दीजिए। अगर इस रेंज में आप फॉल कर रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। रिजल्ट हो सकता है कि और कम जाए, कट ऑफ 1-2 मार्क्स कम जाए, क्योंकि हम लोग भी सेफर साइड में खेलते हैं, क्योंकि बाद में आप लोगों का फिर कमेंट्स भी सुनना पड़ता है जो बहुत खराब लगता है। एक और आपको अपडेट देना है कि अपग्रेड आईएएस लेकर के आया है एक जो 72nd फाउंडेशन बैच हमारे यहाँ स्टार्ट होने जा रहा है। 71st मेंस से भी स्टार्ट होगा, जैसे हमारे रिजल्ट आएगा उसके बाद जो 70 मेंस का टेस्ट सीरीज भी हम लोग करवा रहे हैं। यूनिक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आपको, चाहे वो जो फाउंडेशन बैच हो, चाहे मेंस का बैच हो या टेस्ट सीरीज हो, आपको 1-to-1 मेंटरशिप होगा। आपको यहाँ पे दोनों तरह के फैकल्टी मिलेंगे, वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी भी मिलेंगे, साथ ही साथ जो कम से कम यूपीएससी और बीपीएससी का जो इंटरव्यू 2 से 3 बार फेस किए हुए, वो हमारे यहाँ फैकल्टी मिलेगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप देंगे। कहाँ पे आपकी
कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे सुधारना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, पर्सनली बैठ करके हम आपको मेंटरशिप देंगे। तो 72nd फाउंडेशन बैच वो भी स्टार्ट 12 से हो रहा है, 12 नवंबर से 71st आफ्टर रिजल्ट, और टेस्ट सीरीज भी हम लोग लॉन्च करने जो दोनों मीडियम में होने जा रहा है। तो आप खुद ज्वाइन कीजिए या फिर अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। दूसरा, अभी हम लोग क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द्वंद्व है, माइंड में पढ़ने का मन नहीं करता है, लगता है कि कहीं घूमने चले जाएं। तो अगर घूमने का मन कर रहा है तो घूमिए, लेकिन अगर रूम में बैठे हुए हैं, बेकार बैठे हुए हैं, तो मन को समझाइए थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप ये कंट्रोल कर लेते हैं अपने, और अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जिस रेंज की बात कर रहे हैं हम, तो आपको आगे मेंस में बहुत हेल्प करने वाला है। क्योंकि आप ये मानिए कि 3 महीने में आपका मेंस का प्रिपरेशन नहीं हो सकता अगर आप फ्रेशर हैं तो। इवन कि आप अगर 1-2 बार मेंस लिखे हुए हैं, आपका कोई ना कोई, चाहे ऐसे या पेपर 2, पेपर 1, जो भी आपका है ना, पेपर 1 या पेपर 2 सेकेंड या ऐसे कोई ना कोई पेपर में आपको लगता होगा कि हम लैग कर रहे हैं, इसीलिए रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप मेहनत कीजिए। अभी का जो समय है बहुत क्रूशियल है, जो रिजल्ट आने के बाद फिर भाग दौड़ स्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर टाइम नहीं बचेगा। तो अभी हम लोग क्या करें, अभी हम लोग ये करें कि अभी आप, सबसे आसान चीज़ होता है हिस्ट्री का सिलेबस वेल डिफाइन है। आप क्या कीजिए कि इसका PYQ पहले देख लीजिए। PYQ देखने के बाद आपको एक आइडिया पता चल जाए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उसको आप बिल्कुल आप रट्टा मार लीजिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जो पॉलिटी में जो देखेंगे, पॉलिटी का सेक्शन जो करंट अफेयर होता है, जो करंट अफेयर संबंधित होता है, जैसे 70वीं में आप देख लेंगे कि भाषाई विवाद पे क्वेश्चन पूछा गया है, लैंग्वेज जो इश्यूज है उस पर, जो लैंग्वेज डिबेट है उस पर पूछा गया है। उसके बाद गवर्नर पे पूछा गया है, कोalition पॉलिटिक्स पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो स्टैटिक पोर्शन है प्लस जो करंट अफेयर में जो न्यूज़ रह रहा है उसको आप पढ़ लीजिए। अभी से आप पढ़ेंगे तो आपका नोट्स बना रहेगा, आपकी तैयारी अच्छे से रही होगी, बाद में रिवाइज करने में, टेस्ट सीरीज देने में आपको आसानी होगी। साथ साथ DI जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है, अभी आप देखेंगे कि 70th BPSC में थोड़ा DI डिफिकल्ट था, लेंदी था, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कट ऑफ कम जाएगा। रीज़न ये है कि ये टाइम टेकिंग होता है और ये गलत होने की संभावना बहुत होती है। तो आप DI पे कमांड अभी कीजिए बैठ करके। और दूसरी बात कि आप ADO का अगर फॉर्म भरे हैं तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, यहाँ भी वहाँ भी पढ़ना है, तो यहाँ भी आपको हेल्प करेगा। तीसरी बात कि अगर आप मेंस के लिए आप श्योर है कि आप मेंस में हम लिखने जा रहे हैं, इतना में PT है हमारा, तो आप इकोनॉमिक सर्वे को देखिए। इकोनॉमिक सर्वे में BPSC हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पेपर 1, पेपर 2 मिला करके, और साथ ही साथ आपको ऐसे में भी आपको कोट करने में जो डाटा, अगर आप कुछ जैसे ह्यूमन एम्पावरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब में कुछ अगर आता है तो वहाँ भी आपको कोट करने में आपको आसानी होगी, आपको हेल्प करेगा, जिससे आपका आंसर और बेहतर होगा। तो एज ऑफ नाउ आप क्या करें, आप इसको फॉलो करें, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक सर्वे, DI, ज्योग्राफी भी हम लोग बाद में क्लास करेंगे। हम लोग DI के क्लास भी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सब चीज़ हम लोग करवाएंगे। तो अभी आप फिलहाल इतना सा करेंगे तो आप, मेरे ख्याल से आप जो है अपर हैंड आपको मिलेगा, खास करके जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा, रिजल्ट आउट हो जाएगा। आप यकीन मानिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं, एंजाइटी को दूर कीजिए और इसको आप फॉलो कीजिए, देखिएगा कि अगर आपका प्रीलिम्स होता है तो आपको मेंस में कितना बेनिफिट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग अभी YouTube में नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कोचिंग हमारी पुरानी है, लेकिन हम लोग ऑफलाइन थे, ऑनलाइन आने अब हमारा प्रेजेंस बढ़ रहा है, आप लोग से सहयोग अपेक्षित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।